हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स सरोवर में। आज हम 9th क्लास का ये चैप्टर स्टार्ट करना है, एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और इससे पीछे हमने टॉपिक में जो भी कुछ पढ़ा हो यहाँ पे हम करने वाले हैं कि इरेशनल को कैसे जोड़ा जाता है, किस तरह से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, क्या हमारा आंसर आता है। ठीक है, इसके अलावा 2-3 बातें और हैं, वो इस एक्सरसाइज में जैसे क्वेश्चन आएगा उसी वहीं पर मैं आपको समझा दूंगा। जैसे डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना या सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर्स को हमें सिंप्लीफिकेशन करना है, तो ये यहाँ पे हम एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई 1.4 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? पहला क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज ए रेशनल और इरेशनल। भाई हमें ये चेक करना है, क्लासिफाई करना है कि वो रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है, इनको हमें क्लासिफाई करना है। ठीक है बच्चों, चलो कैसे क्लासिफाई करेंगे? देखो पहला ही क्वेश्चन का पहला है, आपका पहला पार्ट है 2 माइनस √5। तो बच्चों आप क्या बोलोगे इसके लिए? हमने टॉपिक पे पीछे पढ़ा था, मैंने कहा इसको लर्न करके रखना कि जब हम किसी भी रेशनल नंबर में किसी भी इरेशनल नंबर को या तो ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो आंसर क्या आता है? इरेशनल आता है। तो बच्चों क्या है कि ये आपका रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? इरेशनल। क्या होगा? इरेशनल। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट क्या है भाई? सेकेंड पार्ट है 3 प्लस रूट 23 और इसमें से सब्सट्रैक्ट किया गया है -√23। अब देखो ये इरेशनल, ये इरेशनल, देखो ध्यान देना, कैलकुलेशन तो मैथ्स की करोगे ना बच्चों। अब हमें पता है ये तो इरेशनल है, ठीक है, और इरेशनल का और इरेशनल के साथ में प्लस माइनस या मल्टीप्लाई या सब्सट्रैक्ट के बारे में हमने पढ़ा था। आइदर रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल से आपका वो बात क्लियर हो जाएगी कि ये भी इरेशनल नंबर है, इन दोनों का सम करोगे तो इरेशनल और ये इरेशनल है, तो दोनों का सब्सट्रैक्ट करेंगे, हम दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये रेशनल आने वाला है। देखो कैसे आएगा, देखो ये हो गया भाई 3 प्लस √23 माइनस √23 और ये तो गया, तो बचा क्या था? दिस इज रेशनल। ठीक है, तो इरेशनल नंबर यदि हमारे पास दो हैं तो और दोनों को सब्सट्रैक्ट करो या प्लस करो तो आंसर या तो रेशनल होगा या इरेशनल। थर्ड पार्ट क्या है भाई इसका? 2√7। थर्ड पार्ट है बेटा 2√7 और डिवाइडेड बाई 7√7। 7√7 तो क्या है भाई, जल्दी बताओ, ये रेशनल है इरेशनल है? अरे भाई इसको तो मार दो, कैंसिल, बचा क्या? 2/7। दिस इज रेशनल, दिस इज रेशनल। पक्का? ये तो दिख रहा है ना, रेशनल है। अच्छा फोर्थ पार्ट क्या है? 1/√2। फोर्थ पार्ट क्या है बेटा? 1/√2। अब बताओ ये क्या है, ये रेशनल है या इरेशनल है? बताना क्या हो सकता है बेटा? अच्छा अभी हमने ना रेशनलाइज करना नहीं सीखा, वैसे इसको पहले रेशनलाइज करेंगे तो पता लग जाएगा। अच्छा फिर एक बात और है, ये एक हाँ यहाँ पे तो सीधा ही है, इसको करने की जरूरत क्या है? इसको रेशनलाइज अभी करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा है कि हमारे पास हमने लिखा था ना कि एक ऊपर वाला तो क्या है? रेशनल और ये क्या है? इरेशनल है। तो ये अंडरस्टूड है, ये क्या होने वाला है? इरेशनल होने वाला है। ये क्या होने वाला है? इरेशनल। आगे आगे है भाई 2π। ये क्या होगा? पाई क्या है? इरेशनल है।
किसी भी इरेशनल नंबर को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो तब भी तो वैल्यू क्या आएगी भाई, इरेशनल ही आएगी। तब भी वैल्यू क्या आएगी, इरेशनल ही आएगी। ओके, अगला पार्ट क्या है इसका, बस खत्म, यही पार्ट है ना। चलो अब आता है इसके बाद हमें इरेशनल नंबर्स को कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने का भी तरीका बड़ा इजी है भाई। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो सेकंड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 3 प्लस रूट। अच्छा, सिंप्लीफाई करने के लिए ना आपको आइडेंटिटीज का पता होना चाहिए। आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी पिछली क्लासेस में, ठीक है। वो सारी आइडेंटिटी पता है ना, कौन कौन सी आइडेंटिटी आपको याद आती होगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होती है ये, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा होता है, या इसको कभी कभी ऐसे ज्यादातर ऐसे लिखा जाता है वैसे, ठीक है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इस तरह की आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, और अभी आपको अगले चैप्टर में भी ये आइडेंटिटी दोबारा से पढ़नी है, ठीक है, जब हम पॉलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिलहाल आपको यहाँ पे इतनों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, समझ आ गया। तो सिंप्लीफाई करना है भाई हमें। इसका मैं कौन सा क्वेश्चन करूँ आपको, जैसे थर्ड पार्ट है, पहले थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट पे लिखा है भाई √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सीधा आइडेंटिटी लगा लो, खोल दो इस आइडेंटिटी को। तो कैसे खोलोगे, पहले का स्क्वायर प्लस प्लस क्या होगा 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई ए बी, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 5√2 एंड प्लस √2 का स्क्वायर, ठीक है। चलो करो, √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना भाई, ऐसे होगा ना, √5 इंटू √5 तो बराबर क्या हो जाएगा, √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 आता है ना, इतना तो जानते हो ना बेटा, ठीक है। हो गया 5 और प्लस 2√5 इंटू 2, और ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2, ठीक है। √2 का स्क्वायर जैसे √5 इंटू √5, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये क्या आएगा 5 आया ना, ठीक है। चलो तो 5 एंड 2 रेशनल है, रेशनल को जोड़ दो, ये तो आपको आता है, पीछे करवाया रखा है। तो 5 to 7 हो गया और प्लस 2√10, ये आंसर आएगा, ठीक है। आइडेंटिटी का यूज किया है, ठीक है। और आइडेंटिटी का यूज में एक और है आपके पास, सेकंड वाला, सेकंड है आपके पास क्वेश्चन। सेकंड है 3 प्लस √3 एंड मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस √3। लो भाई ये कौन सी आइडेंटिटी है बेटा। अच्छा, आइडेंटिटी को जरूरी नहीं है ना कि हम आइडेंटिटी को यहाँ से यहाँ लगाए, आइडेंटिटी को हम यहाँ से यहाँ भी लगा सकते हैं और लगानी पड़ती है, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे लगाना चाहेंगे। देखो ये वाली आइडेंटिटी, ये ऐसे कुछ है ना, ऐसे कुछ दिख रहा है यहाँ पे, इसको ऐसे लिख लो। तो चलो लिखें, हमारे पास ये टर्म्स है, इनको हमें ऐसा लिखना है। तो ये टर्म्स है, तो क्या है, पहले का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर। 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 3 बराबर 6। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और देन 6 आंसर आ गया, ठीक है। ये आइडेंटिटी इस तरह से आपको करनी है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास फोर्थ भी सेम है। फोर्थ जो क्वेश्चन है, फोर्थ है इसका है √5 माइनस √2 मल्टीप्लाई बाई √5 प्लस √2, ठीक है। ये भी देखो बेटा, ये भी यही आइडेंटिटी आ गई, आई कि ये आइडेंटिटी आ गई। इसको क्या कर दो आप, वापस ऐसे कर, तो ये क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर,
ये हो जाएगा 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। अच्छा ये मत कहना ना कि यहाँ पहले प्लस बाद में है माइनस वो है, माइनस पहले है और प्लस बाद में, ऐसे कुछ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब इसमें जो आपका फर्स्ट पार्ट है भाई, फर्स्ट पार्ट है वो है 3 प्लस रूट 3 और इसको मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस रूट 2 से। तो बेटा ना यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी नहीं लग रही, कोई आइडेंटिटी है नहीं है। तो जब आइडेंटिटी नहीं है तो फिर आप जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे करो। तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, पहले 3 मल्टीप्लाई बाई ये सारा 2, मतलब इस 3 की मल्टीप्लाई करो पहले इसके साथ, ठीक है। फिर इस रूट 3 की मल्टीप्लाई करो 2 प्लस रूट 2 के साथ। तो चलो करो भाई, कैसे करेंगे, 3 2 जा 6 प्लस 3 रूट 2 और प्लस रूट 3 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 रूट 3 एंड प्लस रूट 3 की रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चलो क्या आया भाई 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस 3 2 जा 6। तो बच्चों बस आंसर हो गया आपका, ये आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद में आपके पास एक क्वेश्चन है थर्ड और एक है फोर्थ। इन दो को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि उसमें आपको बनाना भी सिखाना है ना कि कैसे इसको हम ड्रॉ करेंगे। तो इसलिए मैं जो फोर्थ क्वेश्चन है इसको बाद में करते हैं। इससे पहले आप फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको रेशनलाइज कराना सिखाता हूँ। रेशनलाइज करना है भाई, ठीक है। रेशनलाइज करना आपको आना चाहिए। और किसको करना होता भाई, डिनोमिनेटर को, ठीक है। हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में यदि आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है, इरेशनल नंबर आ जाता है, तो उसको हमेशा आपको, आज से आपने हमेशा जब भी कहीं पे ऐसा हो जाए अपने आप ही रेशनलाइज कर देना है। लेकिन आज हम पहले देखते हैं कि हमें रेशनलाइज कैसे करना है। ठीक है, तो रेशनलाइज करने के लिए बहुत सिंपल सा है। आप हम क्वेश्चन ही उठा लेते हैं, सीधा एग्जाम्पल भी उठा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√7। भाई ये इरेशनल है, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला रेशनल है आपका और ये क्या है, इरेशनल है। और प्रॉपर्टी से हमें पता है कि ये जो वैल्यू है वो इरेशनल है। ठीक है, इतनी बात हमें पता है। अब वो कहता है जो आपका डिनोमिनेटर है ना, इसको हमें क्या बनाना है, रेशनलाइज करना है। ठीक है, तो रेशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो सपोज जो आपका डिनोमिनेटर में जो भी इरेशनल नंबर है, उस इरेशनल नंबर से आपने न्यूमरेटर को भी या डिनोमिनेटर को भी क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है √7 से, नहीं, मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर भी एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। ठीक है, किससे भाई, √7 से। तो चलो करें 1/√7 मल्टीप्लाई बाई √7 मल्टीप्लाई बाई √7। ठीक है, ऊपर हो जाएगा आपका √7 और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, √7 इंटू √7 का क्या हो जाएगा, 7। तो हमारे पास ना कहीं जगह भी जहां पर भी क्वेश्चन आएगा, न्यूमरेटर में भले इरेशनल नंबर हो लेकिन डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर होना चाहिए। आगे से आपको इसको अपने आप ही कर लेना है, क्वेश्चन में कहीं पे भी आता है तो। ठीक है, चलो आगे है भाई। अब यहाँ पे तो ठीक है, ये यदि सिंगल है सिर्फ, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपके पास प्लस में माइनस में भी तो आपने पता है ना कि जैसे हमने कहा है कि इरेशनल 7 + 2 लिख दिया, तो ये भी तो इरेशनल है, ऐसा भी तो हो सकता है डिनोमिनेटर। तो चलो हम एग्जांपल इसका सेकंड पार्ट करते हैं, एग्जांपल क्वेश्चन का।
1/√7 है भाई, और माइनस का √6 है। ठीक है, इसको भी हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। ठीक है, तो जैसे हमने इसमें क्या किया, जो आपका डिनोमिनेटर में नंबर है उतने से हमने मल्टीप्लाई किया था बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यहाँ पे भी वही करना है, बट साइन को चेंज कर देना है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, किससे, √7 प्लस √6। अच्छा, ऐसा हमने क्यों किया, इसी से जितना है उसी से क्यों नहीं किया, इसका आंसर अभी थोड़ी देर में आपको मिलने वाला। ठीक है, कैसे बेटा, देखो क्या करेंगे, हमने किया 1/√7 माइनस √6 मल्टीप्लाई बाई √7 प्लस √6। ये समझ आ गया। हमें क्या करना है, यदि यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये प्लस का लगा देना है, प्लस का है तो माइनस का। ऐसा क्यों किया ये अभी पता चल जाएगा, ये देखो यहीं पे पता लग जाएगा। इतने से मल्टीप्लाई ऊपर भी करना है भाई, √7 प्लस √6 पक्का। ठीक है, ऊपर की वैल्यू तो आपकी यही रहेगी न्यूमरेटर की, √7 प्लस √6। अब देखो भाई, ये क्या आइडेंटिटी आ गई, अभी लिखी थी ना थोड़ी देर पहले, a प्लस बी और a माइनस बी, ए बराबर क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस वजह से हम इसको करते हैं, माइनस का है तो प्लस से करते हैं, जिससे हमारे को डिनोमिनेटर में ये वाली आइडेंटिटी देखने को मिले। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी को देख लिया हमने, तो नीचे देखो ये पहले का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ये हो जाएगा भाई √7 प्लस √6 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो गया 7, और √7 का स्क्वायर हो गया √7 और √6 का स्क्वायर हो गया 6, तो दैट इज ये 1 आ जाएगी वैल्यू, और √7 प्लस √6। बेटा पॉलिनोमियल में आपको इस तरीके के क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, तो ध्यान रखो, रेशनलाइज की बातें आपको आनी चाहिए। ठीक है, समझ आ गया। आइडेंटिटीज भी आप पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, और वहां पे कुछ इस तरह के क्वेश्चंस और करेंगे हम। ठीक है, बल्कि यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तो एक्सरसाइज में जितना है वो करके फिर आगे करेंगे। ठीक है, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए भी एक वीडियो बना लेता हूँ मैं, क्योंकि इस तरह के रेशनलाइज से और किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अगला भी कर ले, चलो। थर्ड पार्ट है इसका भाई। थर्ड पार्ट क्या है, √5 प्लस √2 कितना 1/। ठीक है, तो क्या करेंगे अब तो पता लग गया आपको, √5 प्लस माइनस, इससे इसका पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, √2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और ऐसे डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो √5 प्लस √2, ऊपर की वैल्यू तो वही रहेगी आपकी √5 माइनस √2, और नीचे की वैल्यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा लो। तो हाँ, आपने आइडेंटिटी लगा ली भाई, तो आइडेंटिटी लगा के आ जाएगा 5 माइनस मतलब √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर बराबर माइनस √2 डिवाइडेड बाय 5 का माइनस 2, तो √5 माइनस √2 डिवाइडेड 3 आ जाएगा आंसर। ओके, तो भाई फोर्थ क्वेश्चंस तो आप अपने आप लगा लोगे। ठीक है, फोर्थ पार्ट तो इस तरीके से आपने क्या सीखा आज, एक तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सिंप्लीफिकेशन पढ़ा कि किस तरह से हमें इन नंबर्स को सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। दूसरा, हमें रेशनलाइज डिनोमिनेटर को कैसे करना है ये आपने सीख लिया। ठीक है, इसके बाद 2 क्वेश्चंस और हैं, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम लगाएंगे यहाँ से। तो बस बने रहिए अगले वीडियो तक, और लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।